गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, वेलकम टू द क्लास। लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि हवार्ड कार्टर ने 1922 में टूट के कब्र की खोज की थी। उन्होंने जब टूट के शरीर को देखा तो उन्होंने पाया कि टूट का जो शरीर है वह उनके ताबूत और उनके आभूषणों के साथ चिपक गया है। इसलिए हवार्ड कार्टर ने उनके सिर और शरीर के बाकी हिस्सों को अलग करने के लिए छैनी का प्रयोग किया और छैनी की मदद से ताबूत और उनके आभूषणों से उनके शरीर को अलग किया। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं हम वर्ड मीनिंग। वैकी मीन्स होता है सन की, रेन शासन करना, फेट मीन्स होता है भाग्य, इंट्रिकेट जटिल, ईरी डिटेल विचित्र वर्णन, पॉल बियरर्स ताबूत उठाने वाले, ट्रेलर मीन्स होता है गाड़ी, क्विक बंद होना, पिक्सेल्स कंप्यूटर पर रोशनी के छोटे छोटे बिंदु, नेट वर्टिब्रे मीन्स होता है गर्दन की हड्डी। तो चिल्ड्रन आप लोग अपने बुक में पेज नंबर 25 का लास्ट पैराग्राफ देखिए। आमेनहोटेप III, Tut's father or grandfather, was a powerful pharaoh who ruled for almost 4 decades at the height of the 18th dynasty's golden age. आमेनहोटेप III जो टूट के पिता या उनके दादाजी थे, मतलब फिक्स वर्णन नहीं बताया गया है कि उनके पिताजी थे या दादाजी थे, मतलब दोनों में से एक थे, या पिताजी थे या दादाजी थे, जो कि एक शक्तिशाली राजा थे। उन्होंने 4 दशक तक मतलब 4 शताब्दियों तक उन्होंने शासन किया। और जब उन्होंने शासन किया तो उनका जो परिवार था, उनका जो राजवंश था वह स्वर्ण युग पर था। His son Amenhotep IV succeeded him and initiated one of the strangest events in the history of ancient Egypt. उसके बाद आमेनहोटेप III के बाद उनका जो बेटा था आमेनहोटेप IV वह सिंहासन पर बैठा, मतलब उन्होंने शासन संभाल लिया और उन्होंने एक अजीब काल की शुरुआत की। The new pharaoh promoted the worship of the Aten. आमेनहोटेप IV ने आटेन मतलब होता है सूर्य, है ना, तो सूर्य की पूजा को प्रोत्साहन दिया। मतलब आमेनहोटेप IV जो था वह सूर्य को मानता था और उनकी पूजा को प्रोत्साहन दिया और अपने जो कंट्री के जो लोग हैं, है ना, उनको भी सूर्य की पूजा करने के लिए कहा। द सन डिस्क आटेन मीन्स होता है सूर्य चक्र, है ना, तो उनकी पूजा किसने की? आमेनहोटेप IV ने की। चेंज हिज नेम टू आखेनटन और सर्वेंट ऑफ द आटेन, और बाद में आमेनहोटेप IV ने अपना नाम बदलकर आखेनटन रख दिया। आटेन मतलब होता है सूर्य का दास, है ना, तो उसके नाम में आटेन है, मतलब आटेन मतलब होता है सूर्य, और इसलिए उसने अपना नाम बदलकर क्या कर रख लिया? आखेनाटेप रख लिया, जिसका मतलब होता है सूर्य का दास या नौकर। एंड मूव द रिलीजियस कैपिटल फ्रॉम द ओल्ड सिटी ऑफ थेबेस टू द न्यू सिटी ऑफ आखेनटन नोन नाउ एज अमारना, है ना, और बाद में आखेनाटेन ने धार्मिक राजधानी थेबेस को छोड़कर, पहले उनकी राजधानी क्या थी? थेबेस थी, है ना, पहले जो राजवंशों की जो राजधानी थी वो क्या थी? थेबेस थी, लेकिन आखेनाटेन ने थेबेस को छोड़कर नए शहर आखेटाटेन में आ गया, मतलब अपनी राजधानी बदलकर आखेटाटेन कर लिया। He further shocked the country by attacking Amun, a major god, और बाद में आखेनाटेन ने कंट्री को शॉक किया, मतलब अपने देश के लोगों को बहुत ही सदमा पहुंचाया। क्यों पहुंचाया? क्योंकि उन्हें आमुन जो देवता होते हैं, जो मुख्य देवता है, उन पर आक्रमण किया, स्मैशिंग हिज इमेजेस एंड क्लोजिंग हिज टेम्पल्स, और आमुन नामक देवता की जो मूर्तियां उनको तोड़ डाली और उनके जो मंदिर है उनको भी बंद करा दिए। It must have been a horrific time, said Ray Johnson, director of the University of Chicago's Research Center in Luxor. यह बात किसने कही? रे जॉनसन ने कही, है ना, जो कि शिकागो के विश्वविद्यालय के लग्जर रिसर्च सेंटर के निर्देशक थे। उन्होंने यह बात कही कि जब आखेनटन राजा हुए तो
तो यह एक भयानक समय था। क्यों भयानक समय था? क्योंकि आखेनाटन ने सूर्य की आमुन जो देवता है ना, उनकी मूर्तियों को तोड़ डाला और उनके मंदिरों को बंद कर डाला, है ना। इसलिए उनके जो देशवासी है वह बहुत ही अधिक सदमे में थे। इसलिए रे जॉनसन ने कहा कि यह एक भयानक दौर था। The site of ancient Thebes. The family that had ruled for centuries was coming to an end. और उनका जो परिवार था, है ना, जो आमेनहोटेप थर्ड का जो फैमिली था वह कई सदियों तक शासन कर रहा था और उनका जो परिवार है वह अंत की ओर आ गया था। क्यों? आखेनाटेन की वजह से उनका जो परिवार है वह अंत की ओर आ गया था। एंड देन आखेनाटेन वेंट अ लिटिल वैकी, और बाद में आखेनाटेन बहुत ही वैकी हो गया था, मतलब सनकी स्वभाव का हो गया था, मतलब थोड़ा सा पागल हो गया था। आफ्टर आखेनाटेन्स डेथ अ मिस्टीरियस रूलर named Smenkhkare appeared briefly and exited with hardly a trace. आखेनाटेन की मृत्यु के बाद, है ना, अचानक से आखेनाटेन की मृत्यु हो गई। कैसे हो गई? क्योंकि वह सनकी हो गया था, थोड़ा पागल हो गया था, इसलिए उनकी मृत्यु हो गई। और उसके बाद एक रहस्यमय शासक जिसका नाम था स्मेनखकरे, वह थोड़े दिन के लिए दिखाई दिया, मतलब थोड़े दिन के लिए उन्होंने राज्य किया और बिना कोई नामो निशान छोड़े वह चला गया, मतलब वह कहाँ गया किसी को भी पता नहीं। And then a very young Tutankhaten took the throne, King Tut as he is widely known today. और उसके बाद बहुत ही युवा तुतनखातेन राजगद्दी पर बैठा, जिसे आज सभी राजा टूट के नाम से जानते हैं। मतलब टूट का पूरा नाम क्या है? तुतनखातेन है। The boy king soon changed his name to Tutankhamun, living image of Amun. और बाद में तुतनखामुन ने, मतलब राजा टूट ने अपना नाम बदलकर तुतनखामुन रख लिया। पहले उसका नाम क्या था? तुतनखातेन था, लेकिन बाद में उन्होंने अपना नाम बदलकर क्या रख लिया? तुतनखामुन रख लिया, क्योंकि वह आमुन मतलब जो पुराने देवता है ना उनको मानता था, इसे उसने अपना नाम बदलकर क्या रख लिया? तुतनखामुन रख लिया। लिविंग इमेज ऑफ आमुन, जिसका मतलब होता है आमुन की जीवित प्रतिमा। आमुन जो कि पुराने जो उनके भगवान थे उनकी जीवित प्रतिमा। एंड रिस्टोरेशन ऑफ द ओल्ड वेज, और उन्होंने मतलब राजा टूट ने पुराने तौर तरीकों को अपनाया, है ना। He reigned for about 9 years and then died unexpectedly. उन्होंने मतलब राजा टूट ने लगभग 9 वर्ष तक शासन किया और अचानक से उनकी मृत्यु हो गई। सिर्फ 9 वर्ष तक राजा टूट ने शासन किया, उसके बाद अचानक से उनकी मृत्यु हो गई। Regardless of his fame and the speculations about his fate, Tut is one mummy among many in Egypt. How many? No one knows. यदि राजा टूट के भाग्य और उनके कीर्ति, मतलब उन्होंने क्या क्या काम किया है, मतलब राजा टूट ने बहुत ही अच्छा काम किया था अपने जमाने में जब वे जीवित थे, है ना। उन्होंने जब राज का पूरा कार्यभार संभाला तो उन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया है। तो यह कहा जा रहा है कि यदि राजा टूट के भाग्य और उनकी कीर्ति के अनुमानों को यदि छोड़ दिया जाए तो टूट की जो मम्मी है, राजा टूट की जो मम्मी है वह बहुत ही फेमस मम्मी है। मतलब जितनी भी मम्मी है मिस्र में, जितनी भी मम्मी है उनमें राजा टूट की मम्मी है वह बहुत ही अधिक प्रसिद्ध मम्मी है। हाउ मेनी मतलब कितनी मम्मी है इनका पता नहीं लगाया जा सकता। उनमें राजा टूट की जो मम्मी है वह बहुत ही प्रसिद्ध है। नो वन नोस, इसके बारे में कोई नहीं जानता। मतलब जितनी भी मम्मी है उन मम्मियों में से राजा टूट की मम्मी बहुत ही प्रसिद्ध है। The Egyptian mummy project which began an inventory in late 2003. He recorded almost 600 so far and is still counting. इजिप्ट मतलब मिस्र में मम्मी प्रोजेक्ट ने 2003 में, है ना, 2003 में मिस्र मम्मी प्रोजेक्ट ने मम्मी की गिनती शुरू की, है ना। और उन्होंने अभी तक 600 मम्मी को गिना है, मतलब 600 मम्मी की गणना कर चुके हैं जो मिस्र के मम्मी प्रोजेक्ट ने, और अभी भी गणना जारी है। तो 600 मम्मी में जो राजा टूट की मम्मी है वह बहुत ही फेमस थी, बहुत ही प्रसिद्ध है। The next phase, scanning the mummies with a portable CT machine donated by the National Geographic Society and Siemens its manufacturers, है ना। तो इन मम्मियों का
सीटी स्कैन मशीन द्वारा जांच किया जाता है ना। मिस्र में जो भी मम्मी है उन सभी मम्मियों का सीटी स्कैन मशीन द्वारा जांच किया जाता है, जो एक चलती फिरती मशीन है। मतलब सीटी स्कैन मशीन को इधर उधर कहीं भी ले जाया जा सकता है। और इस मशीन को नेशनल जियोग्राफिक सोसाइटी के सीमेंस नामक व्यक्ति ने दान किया था और उन्होंने इसे बनाया भी है। सीमेंस नामक व्यक्ति ने इस मशीन को बनाया है। King Tut is one of the first mummies to be scanned in death as in life, moving regally ahead of his countrymen. राजा टूट की मम्मी का सीटी स्कैन किया गया, मतलब पहली ऐसी मम्मी थी जिनका सीटी स्कैन किया गया। इससे पहले किसी भी मम्मी का, मम्मी मतलब समझते हो ना मृत शरीर का, है ना, सीटी स्कैन नहीं किया गया था। लेकिन राजा टूट की मम्मी का सीटी स्कैन किया गया, जो कि पहली मम्मी थी, क्योंकि उनके काम के कारण, है ना, राजा ने बहुत ही अच्छा काम किया था और उनकी मृत्यु बहुत ही कम उम्र में हो गई थी, इसलिए उनके शरीर का सीटी स्कैन किया गया। मृत्यु में और जीवन में, है ना, और वह मृत्यु के बाद भी, जीवन में तो वह आगे ही थे, अपने देशवासियों से आगे थे, लेकिन मृत्यु के बाद भी वह देशवासियों से आगे ही है। A CT machine scanned the mummy head to toe, creating 1700 digital X-rays images in cross section. सीटी मशीन ने, है ना, सीटी स्कैन जो मशीन है, उसने टूट की मम्मी का सिर से लेकर पैर तक स्कैन किया, है ना, मतलब सिर से लेकर पैर तक सीटी स्कैन मशीन ने टूट के शरीर को देखा, क्रिएटिंग 1700 डिजिटल एक्सरे इमेजेस इन क्रॉस सेक्शन, और 1700 डिजिटल एक्सरे मतलब किरणें क्रॉस सेक्शन में लेकर उनकी तस्वीर खींची या उनकी फोटो खींची। टूट्स हेड स्कैन इन 0.62 मिलीमीटर स्लाइसेस टू रजिस्टर इट्स इंट्रिकेट स्ट्रक्चर्स, और उनके सिर का 0.62 मिलीमीटर टुकड़ों के रूप में देखा गया। उनके शरीर को सीटी स्कैन मशीन ने 0.62 मिलीमीटर के टुकड़ों के रूप में देखा, मतलब बहुत ही छोटे रूप में उनके शरीर को, बहुत ही बारीकी के साथ उनके शरीर को देखा गया और उनकी जटिलताओं का वर्णन किया गया। टेक्स्ट ऑन ईरी डिटेल इन द रिजल्टिंग इमेज, और एक अलौकिक विवरण सामने आया। With Tut's entire body similarly recorded, a team of specialists in radiology, forensics, and anatomy began to probe the secrets that the winged goddesses of a gilded burial shrine protected for so long. और टूट के पूरे शरीर का, है ना, विकिरण विज्ञान, फॉरेंसिक विज्ञान मतलब न्यायिक प्रक्रिया या फॉरेंसिक विज्ञान, और शरीर रचना विज्ञान के विशेषज्ञों ने टूट के पूरे शरीर का परीक्षण किया, मतलब उनके शरीर को देखा और एक रहस्यमय विवरण सामने आया, जिनकी सुरक्षा, मतलब राजा टूट की जो सुरक्षा है वह पंखों वाली देवियां कर रही है, मतलब उनकी मृत्यु हो चुकी है, मतलब यही कहा जा रहा है कि उनकी जो सुरक्षा वह पंखों वाली देवियां कर रही है, ऐसा कहा जा रहा है। The night of the scan, workman carried Tut from the tomb in his box. जिस रात टूट के शरीर का सीटी स्कैन किया गया, तो जो मजदूर है ना, वे टॉम से मतलब कब्र से टूट के शरीर को बॉक्स में लाए, मतलब ताबूत से उनके शरीर को उठाकर लाए। Like pall bearers, they climbed a ramp and a flight of stairs into the sizzling sand outside. और ताबूत उठाने वाले लोगों के समान, जो मजदूर है वे लोग ताबूत उठाने वाले लोगों के समान ढलान पर चढ़े और बाहर चलायमान रेत पर आ गए, जहाँ रेत थी, है ना, वहां आ गए। मतलब टूट का जो शरीर था वह जमीन से 26 फीट नीचे था, है ना, तो जो मजदूर है वहां गए, उसके कब्र में गए और उसे उठाकर बाहर चलायमान रेत पर आ गए। They rose on a हाइड्रोक्लोरिक लिफ्ट into the ट्रेलर, और फिर उन्होंने, मजदूरों ने टूट के शरीर को हाइड्रोक्लोरिक लिफ्ट से गाड़ी में ले गए, मतलब जहां सीटी स्कैन लगी थी उस गाड़ी में टूट के शरीर को ले गए। दैट हेल्ड द स्कैनर, जहां स्कैनर या सीटी स्कैन लगा हुआ था। 20 minutes later, 2 men emerged sprinting for an office
nearby and returned with a pair of white plastic fins. उसके 20 मिनट बाद मतलब 20 मिनट बाद दो व्यक्ति बाहर आए, मतलब सिटी स्कैन की प्रक्रिया चल ही रही थी, फिर 20 मिनट बाद दो व्यक्ति बाहर आए और पास के ऑफिस में गए, है ना, सिटी स्कैनर मशीन था, वहां पास में एक छोटा सा ऑफिस था, वहां गए और दो सफेद पंखों के साथ बाहर आए, मतलब प्लास्टिक के पंखे थे, फैंस थे, है ना, उसे लेकर बाहर आए। क्यों बाहर आए? The $1 million scanner had quit because of sand in a cooler fan. क्योंकि 10 लाख डॉलर की जो सिटी स्कैन मशीन थी उसने काम करना बंद कर दिया था, वह खराब हो चुकी थी क्योंकि उसके कूलर में रेत चला गया था, इसलिए वह जो मशीन है वह खराब हो चुकी थी, इसलिए प्लास्टिक के पंखे लेकर बाहर आए, मतलब आर्टिफिशियल जो पंखा था उसे लेकर बाहर आए। कर्स ऑफ द फेरो, जोक्स गार्ड नर्वसली, तभी एक गार्ड ने, एक रक्षक ने घबराहट में कहा कि यह राजा का श्राप है कि सिटी स्कैन मशीन का जो पंखा है वह खराब हो गया, यह राजा का श्राप है। इस प्रकार एक गार्ड ने, है ना, उसने नर्वसली मतलब घबराहट में ऐसी कहा, हंसते हुए कहा। Eventually the substitute fans worked well enough to finish the procedures, मतलब काम चलाऊ पंखे ने, प्लास्टिक के जो पंखे थे, है ना, उसने अच्छे से काम किया। After checking that no data had been lost, the technicians turned it over to the workmen. यह सब चेक करने के बाद कि कोई डाटा छूटा तो नहीं है, है ना, यह सब चेक करने के बाद उसके शरीर को, टूट के शरीर को तकनीकी विशेषज्ञों ने, है ना, जो मतलब सिटी स्कैन में जो काम कर रहे थे उन विशेषज्ञों ने टूट के शरीर को उन मजदूरों को फिर से दे दिया। Who carried him back to his town, और उन मजदूरों ने टूट के शरीर को फिर से टाउन में, मतलब उनकी कब्र में रख दिया। Less than 3 hours after he was removed from his coffin, the pharaoh again rested in peace where the funerary priests that had laid him so long ago. उसके बाद टूट का जो शरीर है वह अपने कब्र में पहुंच गया, मतलब टूट का शरीर सिर्फ 3 घंटे से भी कम समय के लिए उसके शरीर को बाहर निकाला गया था, मतलब सिटी स्कैन करने के लिए उनके शरीर को 3 घंटे का से भी कम का समय लगा और उसके शरीर को बाद में कब्र में ले जाया गया। Back in the trailer, a technician pulled up astonishing images of tooth on a computer screen. बाद में, है ना, सिटी स्कैन मशीन में बाद में जो एक विशेषज्ञ थे उन्होंने कंप्यूटर स्क्रीन पर एक आश्चर्यजनक तस्वीरें खींची, टूट के शरीर की आश्चर्यजनक तस्वीरें खींची। A grey head took shape from a scattering of pixels. उनका जो ग्रे हेड था, है ना, भूरे कलर का जो सिर था, मतलब कंप्यूटर पर टूट का जो सिर था वह भूरे कलर का दिखाई दे रहा था, तो उस पर छोटे छोटे बिंदु दिखाई दे रहे थे। And the technician spooned and tilted it in every direction. और उस विशेषज्ञ ने उनके शरीर को, उनके जो चित्र लिया था, है ना, कंप्यूटर पर जो चित्र लिया था उनके चित्र को घुमाकर इधर या उधर के डायरेक्शन में घुमाकर देखा। Neck vertebrae appeared as clearly as in an anatomy class. और उनका जो शरीर है और उनके शरीर और उनके गले का जो हड्डी है वह क्लियर, साफ साफ दिखाई दे रहा था। Other images reveal a hand, several views of the rib cage. और दूसरे चित्र में उनके हाथ और पसलियों की हड्डियां भी दिखाई दे रही थी। And a transection of the skull, और खोपड़ी का जो भाग है वह भी दिखाई दे रहा था। But for now the pressure was off. अब तनाव कम था, है ना, सभी टूट के शरीर को लेकर तनाव में थे, है ना, क्योंकि पहले एक एनाटॉमी प्रोफेसर ने क्या कहा था, टूट की जो पसलियां है वह गायब है, ऐसा कहा था, तो सभी तनाव में थे, लेकिन अब सभी का तनाव कम हो गया था। Sitting back in his chair, जाही हवास smiled. अपने चेयर में बैठते हुए जाही हवास ने हंसते हुए कहा, visibly relieved that nothing had gone seriously wrong. मतलब अब हमें चैन मिला कि कुछ भी गड़बड़ी नहीं हुई है। I didn't sleep last night. जाही हवास ने कहा कि मैंने पिछले रात ठीक से मैंने नहीं सोया। Not for a second, he said. उन्होंने कहा मैंने 1 सेकंड के लिए भी आराम नहीं किया है। I was so worried.
मैं बहुत अधिक चिंतित था, बट नाउ आई थिंक आई विल गो एंड स्लीप। अब मेरे ख्याल से मैं जाऊंगा और सो जाऊंगा, इस प्रकार जाहिल हवास ने कहा, क्योंकि वह बहुत अधिक चिंतित थे, है ना, टूट के शरीर को लेकर बहुत अधिक चिंतित थे। By the time we left the trailer descending metal stairs to the sandy ground, the wind had stopped. आगे नरेटर कह रहे हैं कि जब हम गाड़ी से उतरे, जहाँ सिटी स्कैन मशीन लगी हुई थी, उस गाड़ी से हम बाहर आए, नीचे उतरे और धातु की सीढ़ियों से, वहां उसमें क्या लगा हुआ था, धातु का सीढ़ी लगा था, वहां से रेतीले जमीन में आए, जहाँ रेती थी, है ना, वहां जमीन में आए। The wind had stopped. तब हवा रुक चुकी थी। जब टूट के शरीर को बाहर निकाला जा रहा था, उसके कब्र से बाहर निकाला जा रहा था, तो स्टार्टिंग में हम पढ़े थे ना कि बहुत तेज हवा चल रही थी, लेकिन बाद में हवा रुक चुकी थी। The winter air lay cold and still. ठंड की जो हवा थी, मतलब ठंडी का समय था, है ना, तो ठंड की जो हवा थी वह बहुत अधिक और अधिक ठंडी हो गई थी। और like that itself in this valley of the departed. मतलब इस घाटी में, राजाओं की इस घाटी में, मतलब कब्रिस्तान का क्या नाम है, राजाओं की घाटी में, है ना, जो कब्रिस्तान था, वहां मृत्यु खुद मर गई है, ऐसे टाइप का प्रतीत हो रहा था। जस्ट अबव द एंट्रेंस ऑफ टू टूट्स टॉम स्टूड ओरियन। टूट के कब्र के ठीक ऊपर एक ओरियन, मतलब एक नक्षत्र, एक तारा था। द कंस्टेलेशन दैट द एंशिएंट इजिप्शियंस न्यू इज द सोल ऑफ ओरिसिस, जिसे प्राचीन मिस्रवासी ओरिशिस की आत्मा मानते हैं। ओरिशिस मीन्स होता है द गॉड ऑफ द आफ्टर लाइफ, जीवन के बाद का देवता। ओरिशिस क्या है, जीवन के बाद का देवता है। मतलब मिस्र के लोग ओरिशिस जो एक तारा है, उसे जीवन के बाद का देवता मानते हैं। वॉचिंग ओवर द बॉय किंग, ऐसा लग रहा था कि वह जो तारा है वह टूट की निगरानी कर रहा है, मतलब टूट को देख रहा है, राजा टूट को उनके कब्र से, मतलब ऊपर से देख रहा है, ऐसा प्रतीत हो रहा था। ठीक है, तो ये लेसन कंप्लीट होता है। इस प्रकार आप लोगों ने देखा कि टूट के शरीर का स्कैन किया गया, लेकिन स्कैन करने के बाद कोई भी यह बात सामने नहीं आई कि उसकी मृत्यु कब हुई और कैसे हुई और कितनी उम्र में हुई। फिक्स उसका जो उम्र है यह भी पता नहीं चला। और टूट के शरीर का बार बार निरीक्षण किया जाता है, मतलब उसके शरीर को बार बार कब्र से निकालकर बार बार उसका निरीक्षण किया जा रहा है, अभी भी किया जा रहा है। मतलब कई बार टूट के शरीर का निरीक्षण अभी भी चल रहा है। ठीक है, थैंक यू।